हेलो गाइस। तो यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये है हमारी इस सीरीज़ की चौथी वीडियो। तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली की 3 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है अनारकी। क्या है अनारकी? इसको देखते हैं कैसे इसको निमोनिक्स याद करेंगे। एनार्की। एनार्की का कीवर्ड क्या हो गया? एनार्की का कीवर्ड हो गया ए से बन गया एक और NARCH से बन गया नरक। ठीक है, अराजकता में लोगों की स्थिति एक नरक के समान हो जाती है। ठीक है, अनारकी अनारकी से एक और नरक, अराजकता में लोगों की स्थिति एक नरक के समान हो जाती है। तो एक बार मेरे साथ बोले तो एक बार आप मेरे साथ इसको पूरा रिवाइज करेंगे। वर्ड है हमारा अनारकी। ठीक है, तो एक नरक इसका कीवर्ड हो गया। तो इसका निमोनिक्स क्या हो गया? अराजकता में लोगों की स्थिति एक नरक के समान हो गई। नरक के समान स्थिति हो गई है अराजकता में। ठीक है, तो अनार्की का हो गया अराजकता। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास अबैट। अबैट अबैट हमारा वर्ड है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अबेट। इसका कीवर्ड हो गया एक और बैट मतलब होती है शर्तबाजी। किसी इसका निमोनिक्स बनेगा किसी को यह कहकर उकसाना कि तुम एक शर्त लगा लो कि तुम चोरी नहीं कर पाओगे। निमोनिक्स दोबारा पढ़िए। किसी को यह कहकर उकसाना कि तुम एक शर्त लगा लो कि तुम चोरी नहीं कर पाओगे, यानी कि अबैट। अबैट का मतलब एक शर्त। हम किसी को उकसा रहे हैं, हाँ भाई तुम एक शर्त लगा लो और तुम आगे से कभी भी चोरी नहीं कर पाओगे। तो मतलब अबैट का मतलब है उकसाना, भड़काना एक तरह से। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अबैट का मतलब क्या हो गया? उकसाना। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रायम्फ। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास ट्रायम्फ। ट्रायम्फ ट्रायम्फ का मतलब क्या है? ट्रायम्फ फोर व्हीलर एक गाड़ी का नाम होगा शायद। ये मैंने जीतने के बाद मार्टिन गुप्टिल को मैन ऑफ द मैच के रूप में ट्रायम्फ फोर व्हीलर मिली थी। मार्टिन गुप्टिल एक क्रिकेटर का नाम है। ठीक है, तो इसने ट्रायम्फ फोर व्हीलर मिली थी मार्टिन गप्टिल को जीतने के बाद। क्या? जीतने के बाद। मतलब ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीत, विजय, एक तरह से विक्ट्री। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। हैंडसम। हैंडसम का तो सबको पता है, सुंदर। सुपरफिशियल। अगला वर्ड है हमारे पास सुपरफिशियल। इसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। सुपरफिशियल। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या हो गया? कीवर्ड हो गया सुपर और फिश। ठीक है, सुपर फिश। सुपर फिश ही छिछले पानी में तैर सकती है। क्या? जो सुपर फिश होती है ना, वही छिछले पानी में तैर सकती है, यानी कि गंदे पानी में बस वही तैर सकती है। एक तरह तो सुपरफिशियल हो गया छिछला। ठीक है, छिछला शैलो बोल देंगे। ठीक है, एक आगे एक नया वर्ड कर्सरी, जो हमने पिछली वीडियो में ही इसको एक बार पढ़ा था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कर्सरी का क्या मीनिंग था। ठीक है, कर्सरी दोबारा याद करेंगे, कर्सरी। ठीक है, कर्सरी। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास स्विश। SWISH, स्विश। स्विस स्विस को स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड के लोगों को हम स्विस बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड के निवासी फैशनेबल और स्मार्ट होते हैं। तो स्विस का मतलब हो गया फैशनेबल और स्मार्ट। ठीक है, और एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक पर्सन बताते हैं, जो स्विट्जरलैंड में लोग रहते हैं उनको स्विस बोला जाता है। ठीक है, तो स्विस स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड के निवासी बहुत ज़्यादा फैशनेबल और स्मार्ट होते हैं, तो स्विस हो गया। चलो आगे चलते हैं। मार्टिनेंट। एक वर्ड है हमारे पास मार्टिनेंट। मार्टिनेंट को याद करते हैं। चलो, क्या है मार्टिनेंट? मार्टिनेंट का कीवर्ड क्या हो गया? मारती। उस स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो थोड़ी सी गलती करने पर ही स्टूडेंट को बहुत तेज़ी से मारती है। मतलब मार्टिनेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा, कैसे हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, कठोर अनुशासक। ठीक है, ओके। मार्टिनेंट मारती है। कौन मारती है? बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है वो। ठीक है, मार्टिनेंट ऐसे याद हो जाएगा आपको। मार्टिनेंट कौन मारती है? मार्टिनेंट कौन मारती है? प्रिंसिपल, जो कि वो वेरी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अबनीगेट। अबनीगेट अबनीगेट आएगा, इसको याद करते हैं अबनीगेट को। अबनीगेट अबनीगेट का कीवर्ड हो गया अब नहीं गेट। इस बार मेरे गेट
इस बार मेरे गेट में कम स्कोर आने के कारण सारी कॉलेजों ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है, एकदम मना करना। अब निगेट, मतलब अब उसका गेट में कम नंबर आए तो सारे कॉलेजों ने उसे मना कर दिया कि एडमिशन लेने से। तो अब निगेट मना करना, रिजेक्ट एक तरह से, रिनाउंस भी बोल सकते हैं, हाँ, डिनाई, रिजेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास वर्ड है पाइवोटल। क्या? पाइवोटल। पाइवोटल है, तो पाइवोटल को कैसे याद करेंगे? इसका कीवर्ड देखिए, पी बोतल। जब कभी हम बाहर घूमने के लिए जाए तो साथ में पानी पीने की बोतल साथ में रख लेनी चाहिए, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण होती है। पाई बोतल एकदम वेरी असेंशियल, जो चीफ असेंशियल इंपॉर्टेंट होती है वो। ठीक है, पाई बोतल, पीने की बोतल। पाई बोतल से हम, पाई बोतल इज सिमिलर एज टू पीने की बोतल, और पीने की बोतल हमारे लिए जब सफ़र के लिए जाते हैं बाहर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये याद हो जाएगा, पाई बोतल। आगे चलते हैं। एक बार हम इसका रिवीजन भी करेंगे वीडियो कंप्लीट होने के बाद, जिससे आपको अच्छी तरह से याद होएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ग्रुअस। इसको कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है कांग्रेस पार्टी। हाँ, ये ऐसे लग रहा है कांग्रेस जैसा, कांग्रेस पार्टी। तो निमोनिक्स, कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता उचित ठीक भाषा का प्रयोग करते हैं। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? उचित और ठीक। तो कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता उचित और ठीक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या, उचित और ठीक, हम इसको याद कर लेंगे। कांग्रेस से जो कांग्रेस बन गई, कांग्रेस पार्टी में कई लोग उचित और ठीक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो कांग्रेस पार्टी आ गई हमारे पास सामने पूरी। अगला हमारे पास वर्ड है इंजेनुअस। क्या है? इंजेनुअस। इंजेनुअस कीवर्ड क्या होगी इसमें? इन मतलब में, और जीनियस। ठीक है, इंजेनुअस में क्या? में जीनियस। जीनियस लोगों में निष्कपट की भावना होती है क्योंकि वे सच्चे होते हैं। ठीक है, इंजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा? सच्चा और निष्कपट एकदम। नेव बोलते, जैसे नेव एक वर्ड आएगा आपके सामने आगे, उसका मतलब भी यही होता है, निष्कपट एकदम सच्चा। ठीक है, तो इंजेनुअस, इन जेनुअस मतलब मैं जीनियस, जीनियस लोग बिल्कुल ही निष्कपट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंजीनियस, इसको बस ये याद रखो, जीनियस। जीनियस लोग जो भी होते हैं वो बहुत ही निष्कपट होते हैं और सच्चे होते हैं। ठीक है, कैंडिड, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, नेव। ठीक है, आगे चलते। सन, SHUN, ये वो वाला सन नहीं है, SUN सन, सूरज वाला नहीं है, ये दूसरा सन है। ठीक है, इसका निमोनिक्स बनेगा सन से। तो सन इज सिमिलर एज टू सन, जो सूर्य, सूर्य की तेज गर्मी से हर कोई बचना चाहता है। ठीक है, तो सन का मतलब क्या होगा? बचना, एक तरह से अवॉइड करना, अवॉइड, रिजेक्ट। ठीक है, SHUN सन। ठीक है, सूरज की सभी तेज किरणों से सभी बचना ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है, तो सन का मतलब हो गया बचना। अगला वर्ड हमारे पास सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब तो ऐसे होता है कोई किसी चीज़ की पवित्रता को भंग करना। इसमें देखते हैं कीवर्ड से कैसे याद करेंगे इसको, कि कीवर्ड है इसका शक, रिलीजियस। ठीक है, धार्मिक चीज़ों पर शक करना मतलब कि उनकी अपवित्रता करना, अपवित्र करना। वही बात है, शक कर रहे हैं रिलीजियस चीज़ों पे। अगर शक कर रहे हैं रिलीजियस चीज़ों पे मतलब उनकी धार्मिकता को अपवित्र करना। ओके, सैक्रिलीज, अपवित्र करना धार्मिक चीज़ों को। अपरेंट, अपरेंट का मतलब तो स्पष्ट होता है, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल सामने, स्पष्ट एकदम। ठीक है, पर तब भी इसको कीवर्ड से याद करते हैं। कीवर्ड है इसका आप, पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता। आपके माता पिता हमेशा आपको स्पष्ट ही बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो मेरी जैसे तगारी उठानी पड़ेगी। तगारी का क्या मतलब होता है आपको, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तगारी। ठीक है, तो मतलब एक तरह से माता पिता स्पष्ट रूप से बोल देते हैं हमें, अपरेंट, बिल्कुल साफ साफ, कि बेटा पढ़ ले, वरना आप सभी को तगारी उठानी पड़ेगी। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप सभी पढ़ लो, वरना आपको भी भविष्य में तगारी उठानी पड़ सकती है। तगारी का मतलब मेरे को ऐसे पता नहीं है, अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तगारी। ठीक है, अपरेंट का मतलब होगा स्पष्ट, ओबियस एकदम, प्लेन। अगला वर्ड है हमारे पास डिलेट। क्या है? डिलेट। एक दो साथ अगर आप हमारे साथ बोलेंगे ना, डिलीट जैसे वर्ड हम बोलते हैं, तो हमारे साथ आप उसको फॉलो करेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो हमारे साथ बोलिए डिलेट। क्या? डिलेट। क्या है ये? डिलेट। ओके, चलो तो चलते हैं। डिलेट, इसका कीवर्ड होगा दिल, और एट मतलब खाना।
ठीक है। दिल मतलब दिल और एट मतलब खाना। निमोनिक्स, अगर हमें दिल जैसी आकृति की मिठाई खाने हो तो मुंह को फैलाना मतलब कि चौड़ा करके खानी पड़ेगी। ठीक है। डिलेट का मतलब है फैलाना। अगर दिल की आकृति की कोई चीज़ हमें एक बार में ही खानी है तो हमें उसको मुंह को खोल के मतलब एकदम पूरे फैला के खानी पड़ेगी। ठीक है। तो डिलेट का मतलब हो गया फैलाना। ये याद रहेगा आपको, एक बार रिवीजन के बाद एक बार पक्का याद हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास सोनोरस। क्या? सोनोरस। सोनोरस से तो सोनू निगम ही याद आएगा, बिल्कुल सोनोरस से। ये देखो सोनू निगम की फ़ोटो आ गई हमारे पास। तो सोनोरस, तो सोनोरस से हो गया सोनू निगम, और रस से तो रस बन गया। सोनू निगम कितना सुरीला गाते हैं, मतलब एकदम एकदम रस की तरह, आम का जो रस होता है उसकी तरह। तो सोनोरस से हो गया एकदम सुरीला, बिल्कुल मधुर। ठीक है। ओकल्ट, ओकल्ट बोलते सॉरी इसे ओकल्ट। ठीक है। ओकल्ट, ओकल्ट, ओकल्ट से मना अकल। हर व्यक्ति की अकल गुप्त ही रहती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो जैसे हमारा दिमाग है वो हमारी खोपड़ी के अंदर गुप्त ही तो रहता है। तो इसे याद रखेंगे ओकल्ट। अकल जो एकदम गुप्त रहता है, एकदम बिल्कुल मिस्टीरियस। रिकॉन्डाइट। टेम्प्ट, टेम्प्ट का क्या मतलब होता है? टेम्प्ट, देखते हैं टेम्प्ट को कैसे याद करेंगे। टेम्प्ट कीवर्ड हो गया टेम। टेम मतलब समय, टाइम। इसको टेम को टाइम से हो कर दिया, और पीटी से पटी। ठीक है। इसको देखते हैं। जब मैंने उस लड़की को प्रलोभन दिया तब जाकर वो लड़की सही टेम यानी समय पर पटी। ठीक है। तो इसमें कहना चाह रहा है प्रलोभन देना, एक तरह से लुभाना। ठीक है। एंटाइस, अल्यूर, प्रलोभन देना, टेम्प्ट। समझे? मतलब सही टाइम पे उसने उस लड़की को प्रलोभन दिया, यानी कि थोड़ा अट्रैक्ट किया, इससे उसको सही टाइम पे उससे पट गई वो। ठीक है। तो टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन देना। अल्यूर, एंटाइस याद रख लेंगे। एंटाइस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है एग्जामों में। ये रहा। उफोरिया, अगला वर्ड है हमारे पास उफोरिया। उफोरिया, उफोरिया, उफोरिया का मतलब कीवर्ड देखते पहले चलो इसका। उफोरिया, उफोरिया बैंड। उफोरिया इज एन इंडियन रॉक बैंड। ठीक है। इंडियन रॉक बैंड है कोई उफोरिया, भारत का। उफोरिया बैंड जो कि इंडिया में एक रॉक बैंड है जिसे गाने सुन के काफ़ी आनंद मिलता है। समझे? उफोरिया, एक बात ये भी याद हो जाएगी आपको कि उफोरिया है वो एक इंडियन रॉक बैंड है, उसको सुनते आपको बहुत ही आनंद मिलता है। तो उफोरिया को हो गया आनंद। एक वर्ड और है इसका जो मैं आपको पहली या दूसरी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप उसका मतलब ऐसे ही इसका थोड़ा सिमिलर सिनोनियम बोल सकते हैं बिल्कुल इसका। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि वो कौन सा वर्ड है आनंद से रिलेटेड एकदम। उफोरिया। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो हमारे यहाँ पे सभी वीडियो वो वर्ड ख़त्म हो गए। अब एक बार जल्दी से इनका रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। चलो स्टार्टिंग से इनका रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। चलो तो हमारे पास था, पहला वर्ड था एनार्की। एनार्की मतलब एक नरक। अराजकता में लोगों की स्थिति एक नरक के समान ही होती है। ठीक है। तो एनार्की का हो गया अराजकता। ठीक है। एनार्की, अराजकता। अबैट, एक शर्त। अब मतलब एक से एक और बैट से शर्त। उसने क्या कहा था, उसको मतलब उकसा के ये कह रहा था कि मतलब भाई तू एक शर्त लगा ले, तुझे चोरी की करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अबैट का मतलब हो गया एक तरह से बस उकसाना, एक तरह से भड़काना। ठीक है। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ फोर व्हीलर। ट्रायम्फ फोर व्हीलर किसको मिली थी? मार्टिन गप्टिल को जीतने पे। तो ट्रायम्फ हो गया विक्ट्री, एकदम विजय, जीत। ओके आगे देखते हैं। हैंडसम, हैंडसम को तो सबका ही पता है। सुपरफिशियल, जो सुपर फिश थी वही छिछले पानी में तैर सकती थी, तो यानी छिछला, एक तरह से शैलो। स्विस, स्विट्जरलैंड के लोग थे स्विस, और जो स्विस लोग थे वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे, स्मार्ट थे। समझे? तो इस स्विस का हो गया फैशनेबल और स्मार्ट। मार्टिनेट, ठीक है। मार्टिनेट से क्या था, प्रिंसिपल थी जो स्कूल की, वो बहुत ही इतनी स्ट्रिक्ट थी, हर स्टूडेंट को मारती थी, यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट होना। अगला वर्ड है हमारे पास अबनिगेट। ठीक है। अबनिगेट मतलब उसके गेट के एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, इसलिए उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सबने उसको रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। ये भी याद हो गया। पाइवोटल, पाइवोटल इससे क्या बनाया था हमने, पीने की बोतल। और जब हम कहीं बाहर सफ़र में जाते हैं तो हमें पीने की बोतल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है हमारे लिए। तो ये हो गया एकदम एसेंशियल, इम्पोर्टेंट। अगला वर्ड था हमारे पास कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस, ठीक है।
तो कॉन्ग्रुअस था कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे थे जो बहुत ही उचित और ठीक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उचित एकदम ठीक। अगला वर्ड है हमारे पास इंजीनियस। इंजीनियस, ठीक है। जो जीनियस लोग होते हैं वो बहुत ही निष्कपट होते हैं, एकदम सच्चे होते हैं, निष्कपट और सच्चे। अगला हमारे पास था वर्ड सन, SHUN, सन। सन से कीवर्ड बनाया था हमने, सन सूरज है। अगर हम बाहर कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो सन देखते हैं तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये ये वर्ड भी याद रख लेना आप। स्च्यू, स्च्यू का मतलब भी वही होता है। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज अगर हम रिलीजियस चीज़ों में शक करेंगे तो उसकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं, यानी कि पवित्रता भंग करना, अपवित्रीकरण करना। अपरेंट, अपरेंट का मतलब स्पष्ट। आपके माता पिता आपको कहते हैं कि बेटा पढ़ ले वरना फ्यूचर में आपको तगारी उठानी पड़ेगी। ये भी याद था, हो गया था हमें। डिलेट, ये वर्ड है हमारे पास डिलेट। ठीक है, तो डिलेट का क्या मतलब था? दिल की आकृति में खाना। दिल की आकृति अगर चीज़ कोई खा रहे हैं तो हम अपने पूरे मुंह को फैला के खा रहे हैं, फैला के खाना पड़ेगा। तो डिलेट का मतलब हुआ एक तरह से फैलाना पूरा। अगला वर्ड है हमारे पास सोनोरस। जो सोनू मतलब जो सोनू निगम था वो बहुत ही सुरीला लगाता था, ये भी हो गया। ओकल्ट, हमारी अकल बिल्कुल गुप्त थी हमारी खोपड़ी के अंदर, ये भी हो गया। टेम्प्ट, ठीक है। सही टाइम पे पटी, याद है आपको कीवर्ड हमने बताया था सही टाइम पे पटी। तो उस लड़के ने लड़की को प्रलोभन दिया, यानी कि अट्रैक्ट किया, और फिर उस जगह के सही टाइम पे पटी, एक तरह से प्रलोभन देना, अट्रैक्ट करना। उफोरिया, उफोरिया का मैंने आपसे पूछा भी था, हम बता भी रहे हैं। उफोरिया इज ए इंडियन रॉक बैंड जिसे सुन के आपको बहुत ही आनंद मिलता है। तो इस वीडियो में हमने अपने अगले 20 वर्ड कवर कर लिए। तो चलिए इसके आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।